आप कहीं छोटी भी जॉब पा जाओगे ना। मैंने अपने गांव में देखा था, एक चाचा थे, उनका बेटा एसएससी में हो गया था। उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो उसका उनका विभाग नहीं लिख पाते थे, तो वो एक पर्ची में लिख लिए थे, और जहां भी जाते थे ना, कोई पूछता था कि आपका बच्चा कहाँ सेलेक्ट हुआ है, तो वो पर्ची खोल के बताते थे इस विभाग में सेलेक्ट हुआ है। तो ये खुशी आप नहीं बता सकते हो अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, अगला जो 6 महीना होने वाला है आपके लिए, आप हो सकता है 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, और जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि 1-2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो हम तैयारी छोड़ देंगे। और अभी जब हम लोग तैयारी करते हैं तो ये लगता है कि सबके मन में यही होता है कि जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, और सब ये सोचते हैं कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए। वो लोग बहुत खुश होते हैं आपके सिलेक्शन पे। लेकिन हो एग्जैक्टली क्या रहा है आपके साथ? सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी हुआ था कि तैयारी कर रहे हैं, प्री तो निकल जाता है, मेंस में नहीं हो रहा है, फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या कमियां रह जा रही हैं। और अगले जो 6 महीने हैं आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, निर्णायक महीने हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप पूरी तरह से जुट जाओ। जो कमियां हैं मैं वो आपको अभी इस वीडियो में हम लोग पूरी बात करेंगे, कहाँ कहाँ हम लोग जो है कमी करते हैं, या कहाँ पे कमियां रह जाती हैं हमारी, जो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको भी ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए कि हमको क्या चीज सोचना चाहिए और क्या मोटिवेशन हमारे अंदर खुद से आना चाहिए। हमारी अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो हम यूट्यूब पे सबकी स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी कोई वीडियो देख लिए, कभी आज पढ़ाई के लिए मैथ्स का इनका वीडियो देख रहे हैं, कभी दूसरे का वीडियो देख रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत जो है आपके लिए बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का देखो, एक ऐसा समय आया था जब कोई भी एग्जाम देने जाते थे, किसी भी स्टेट का, मैंने यूपी के जितने भी एग्जाम दिए सबके प्री क्वालिफाई किए, एसएससी का दिया है, मेंस कई बार, मतलब प्री सबके हो जाते थे, लेकिन फाइनल नहीं होता था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ चीजों पे। अगले 6 महीने आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल मेंस हो सकता है कल आप दे के आए हो, एनटीपीसी मेंस भी दिए हो, टाइपिंग भी दिए हो, लेकिन फिर सीजीएल का एग्जाम जो है मई जून में फिर से जो है वो आपका ठीक है शेड्यूल्ड है। तो हम लोग बात करेंगे, तो मैं 5 चीजों पे बात करूंगा जो आपको बताऊंगा, जो चीजें आपको खुद से पूछनी चाहिए और आपको खुद में सुधार भी करनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि जो आप यहाँ पे हो, जो आप तैयारी कर रहे हो, आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, कहीं अच्छी जगह पे, आपसे क्लास में पढ़ने में कमजोर होंगे, लेकिन अच्छी जगह पे वो सेटल्ड होंगे। तो आप सबसे पहली चीज अपने आप से सोचो कि आप यहाँ पे क्यों हो, आपका एम क्या है। और आप जब आपने तैयारी शुरू करी थी तो क्या सोचा था कि मैं 2026 तक तैयारी करूंगा, या 1 साल बाद और का सोचो कि 2027 के लास्ट में मैं कहां रहूंगा। ये सवाल रोज आपके मन में आना चाहिए। देखो, 2 चीजें होती हैं, या तो आपके जीवन में कोई और ऑप्शन है, आपकी दुकान है, वहां जाके बैठ जाओ। आपने अच्छी पढ़ाई करी है, आईटी कंपनी में जा सकते हो, वहां जाके बैठ जाओ। लेकिन मजदूरी तो नहीं करोगे भाई, पढ़ लिए हो तो अब मजदूरी तो करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि करोगे भी अगर मजबूरी आ गई तो आदमी करता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। तो अपने आप से सवाल करो कि 2027 के लास्ट तक मैं कहां रहूंगा, और जहां मैं सोच रहा हूं खड़ा होने के लिए, क्या मैं उतनी मेहनत खुद से कर रहा हूं। सबसे बड़ी चीज यही है, और इसको एकदम शांति मन से बैठ के आपको सोचना है कि 2027 के लास्ट में मैं कहां होऊंगा, या 2026 के लास्ट में मैं कहां रहूंगा। ठीक है, जो प्री वाले बच्चे, जो अभी बिगिनर हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि मैं सिलेबस कब खत्म करूंगा, कब मेरा सिलेक्शन होगा। और डेली ये खुद रात को जब आप सोने जाएंगे खुद से पूछना चाहिए कि क्या मेरे घर की फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी है कि मैं 5 साल और तैयारी कर सकता हूं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है 30 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, 28 साल के हो गए हैं, तो ये सोचना है। दूसरी चीज आपकी करनी, आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। देखो, मैं भी डेली टाइम टेबल, बहुत टाइम ऐसा आया कि जब मैं टाइम टेबल बनाता था, फिर टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता था, 1-2 दिन होता था, फिर नहीं फॉलो हो पाता था। तो आपको खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप मॉक देते हो, पीवाईक्यू देते हो, जब एग्जाम दे के आते हो, तो आपको पता है कि आपने गलती कहां करी। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा नहीं पढ़ते, स्मार्टली पढ़ते हैं, लेकिन वो सोचते कम है, फालतू की चीजें सोचते कम है, रील कम देखते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम रहता है उनके जीवन में, वो लोग एग्जाम में अच्छा करते हैं। ठीक है, तो आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या सब्जेक्ट पे मुझे फोकस करना है। अगर जीएस हम पढ़ रहे हैं तो अभी जीएस का ट्रेंड क्या चल रहा है,
क्या मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ वो 2025 के क्वेश्चंस मुझे पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? 2025 में कंप्यूटर के क्वेश्चंस अगर टफ आए तो क्या मैं कंप्यूटर की अलग वीडियो अलग नोट्स बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं? ये सब चीजें खुद से पूछो। और जहां भी पढ़ने जाते हो वहां जितने भी देर पढ़ो, 5 घंटे 6 घंटे, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो। मैं भी 1-2 साल की तैयारी के बाद मैं रेगुलर टीचिंग करता था, लेकिन अपना एक टाइम था कि मुझे सुबह उठना है, एक मॉक देना है, उस मॉक को शाम तक मुझे जो है उसका पूरा सॉल्यूशन करना है, एनालिसिस करना है, और शाम को 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है। लेकिन वो क्या था, मेरे अंदर फर्म था, बिलीव था कि हाँ इतना मेरा सही चल रहा है, मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो आप भी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ। शादी ब्याह बहुत होंगे, सबको खुश करना चाह रहे हो मत खुश करो, ठीक है? कोई खुश नहीं होने वाला। जिस दिन जॉब पा जाओगे सब अपने आप खुश हो जाएंगे तुमसे, ठीक है? और तीसरी चीज, सबसे जरूरी जो बात है, जो बच्चे तैयारी में गलती करते हैं, जिनका प्री तो हो जा रहा है, मेंस नहीं हो रहा, उनको कहीं ना कहीं ये अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या सच में उन्होंने सिलेबस खत्म कर लिया है, कोर्स खत्म कर लिया है अपना। क्योंकि आपको लगता है कि आप कोर्स खत्म कर, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि भाई मेरा ये वाला पोर्शन वीक है। तो क्या उस वाले पोर्शन पे आप वर्क कर रहे हो? क्या उस पोर्शन को डेली आप उससे 10-15 सवाल कर रहे हो? मैथ में अगर वीक है, जीएस में अगर वीक है, तो यूपी वाले अगर बच्चे या कहीं से भी आप हो, घटना चक्र की किताब आती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप बहुत कुछ पढ़ लियो, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो एक बार वो लेके आओ और उसमें चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन, कम से कम हर चैप्टर के 200-250 क्वेश्चन होते हैं, और उसको एक बार करो। अब टाइम है ना भाई, तो 6 महीने करोगे क्या? जब सब कुछ तुम्हारा हो गया, मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में आ रहे हैं, तो उसको करो, ठीक है? और चौथी चीज मैं बताऊंगा, डिस्ट्रैक्शन, चाहे आपकी फैमिली से हो, चाहे आपके दोस्तों से हो, या आप जहां जॉब कर रहे हो, या कोई अन्य मामला हो। अन्य मामला मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है? तो उस डिस्ट्रैक्शन को एक आप अपनी ताकत बनाओ कि मेरी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कि आप रोना धोना करोगे, बैठ जाओगे रोने धोने, ऐसा नहीं करना है। अपने ऊपर उसको हावी मत होने दो, उसको अपनी ताकत बनाओ कि ये मोटिवेशन है, मुझे ये करना ही करना है, नहीं तो मेरी फैमिली क्या करेगी अगले 2 साल बाद, ठीक है? बहुत लोगों के पास ये समस्या होती है कि फादर कहीं जॉब कर रहे होते प्राइवेट, अब 60 साल के हो गए हैं, कोई अन्य सोर्स नहीं है इनकम का, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? या हो सकता है आपके फादर बहुत अच्छी जगह सेटल हो, लेकिन उनका भी एक सपना होता है कि मेरा बच्चा कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाए। तब आप कहीं छोटी भी जॉब पा जाओगे ना। मैंने अपने गांव में देखा था, एक चाचा थे, उनका बेटा एसएससी में हो गया था, उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो उसका उनका विभाग नहीं लिख पाते थे, तो वो एक पर्ची में लिख लिए थे, और जहां भी जाते थे ना, कोई पूछता था कि आपका बच्चा कहाँ सेलेक्ट हुआ है, तो पर्ची खोल के बताते थे इस विभाग में सेलेक्ट हुआ है। तो ये खुशी आप नहीं बता सकते हो अपने पेरेंट्स के बारे में। उनके लिए सोचो, अपने खुद के लिए सोचो कि हमारे दोस्त कहाँ सारे लोग जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब ही नौकरी चाहिए आपको, लेकिन कुछ भी कर रहे हो, जो कर रहे हो उसमें प्रूव करो खुद को, ठीक है? नहीं चाहिए, नहीं करना अलग बात। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिलती तो कहते हैं सरकारी नौकरी क्या है, ये गलत बात है। और एक चीज और, अगले 6 महीने के लिए आप करो या मरो का नारा अपना लो अपने जीवन में, या अभी नहीं तो कभी नहीं वाला नारा, कि ये जो अगले 6 महीने, हो सकता है वैकेंसी कम हो, लेकिन एक पोस्ट आपको सिक्योर करनी है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, मैं अन्य स्टेट के बारे में नहीं जानता, तो यूपी में भी स्टेट की बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, उसमें आपको अपनी जी जान लगानी है। उसके साथ साथ देखो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट की नौकरी आराम से आपकी निकल सकती है, यूपी स्टेट की हम बात कर रहे हैं। बस उसके लिए हिंदी आपको 10-15 दिन पढ़ना पड़ेगा, और रेलवे भी आपका आराम से निकल सकता है। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी की तरफ मत जाइए, स्टेट की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है? एसएससी वाले हर जगह जा सकते हैं, लेकिन रेलवे वाले नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो अगले 6 महीने खुद को एकदम झोंक दो, पूरी तरह से सिर्फ पढ़ाई करनी है, और चिल रहो। मतलब चिल मतलब कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइड भी जाओ। आप किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा आप उसको निकालो। जितना रील देखने में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बैठो उनके साथ। कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, वहां से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बैठो, सामने बैठो, पूजा करो, कुछ भी करो, ठीक है? अपने जीवन में थोड़ा सा अपने रूल्स बनाओ और उस पर चलो। नहीं चलोगे तो भाई ऐसे प्री निकलता रहेगा, मेंस नहीं निकलेगा, किसी दिन उम्र खत्म हो जाएगी और आप वहीं बैठे रह जाओगे। फिर वही बात होगी, कहीं ट्यूशन पढ़ाओगे, कहीं कोचिंग पढ़ाओगे, कहीं प्राइवेट जॉब करोगे, छोटी मोटे, ठीक है? तो अभी टाइम है, डिसाइड कर लो अगले 6 महीने कैसे आपको करना है, क्या करना है। बाकी आपको कोई भी इश्यू आता है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं,
जिसकी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लगती है मैं उसको इंस्टा पे कॉल भी करता हूँ, उससे बात भी करता हूँ कि क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल जुड़िए, कंप्यूटर की हम लोग वहाँ पे वीडियो कर रहे हैं। बाकी पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।